सेकंड क्लास देखिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेकंड। बुक ओपन कीजिए अपनी and come to the chapter number 1, the English language. First of all, I want to tell you what is grammar. आपकी जो बुक है ग्रामर, ग्रामर क्या है? आप किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज मीन्स भाषा, किसी भी भाषा को प्रॉपर तरीके से बोलना, लिखना और जो समझना सीखते हैं, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, वो आप ग्रामर में सीखते हैं। ग्रामर में आपको सिखाया जाता है वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करना है, सेंटेंसेस को किस तरह से अरेंज करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, ठीक है, कहाँ वर्ब लगनी है, कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होना है, किस तरह से लेटर्स यूज़ होने हैं, अक्षर यूज़ होने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ग्रामर में सिखाई जाती हैं, जिससे आप प्रॉपरली एक लैंग्वेज को बोलना, लिखना व पढ़ना से समझना सीखते हैं। चैप्टर नंबर 1, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा। देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कोई भी भाषा हो, सबकी अपनी अल्फ़ाबेट होती है, मीन्स वर्णमाला होती है। वर्णमाला क्या होती है? ए से लेकर जेड तक, ये हमारी अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहलाती है। इन्हीं को मिलाकर ऑल वर्ड्स बनते हैं, ऑल सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। वर्णमाला हिंदी में कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला क्या होती है? अ से ग ज्ञानी तक, उन्हीं को मिलाकर सभी वाक्य, सभी शब्द बनते हैं। सो इंग्लिश ग्रामर में जो अल्फ़ाबेट है वो ये है, क्लियर। जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी, इनको हम लेटर कहते हैं, यानी कि अक्षर। हिंदी में वर्ण कहा जाता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्ण यानी कि अक्षर और माला यानी वर्णों की माला। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। दे आर रिटन इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। इनको 2 तरह की डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, दिस इज़ कैपिटल लेटर्स एंड दिस इज़ स्मॉल लेटर। द कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड अपर केस लेटर। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इनको अपर केस भी कहा जाता है। एंड द स्मॉल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं इनको लोअर केस भी कहा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑलवेज फॉलो द एबव सेम ऑर्डर। ये जो ऑर्डर में लगे हुए हैं, सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। इट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन अ डिक्शनरी द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स ऑर्डर। जो डिक्शनरी होती है जिसमें वर्ड मीनिंग्स होता है, उसमें देखा होगा आपने, जो वर्ड होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। मीन्स पहले, सबसे पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखे जाएंगे, ठीक है, फिर बी से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखे जाएंगे, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। उसके बाद होता है साउंड ऑफ लेटर्स। साउंड ऑफ लेटर्स क्या होता है? लेटर्स स्टैंड फॉर साउंड्स वाइल स्पीकिंग द लेटर्स ए बी एंड ए से लेकर जेड तक गिव टाइप ऑफ साउंड्स, 2 टाइप्स ऑफ साउंड, दे आर वोवल एंड कॉन्सोनेंट। जो लेटर्स होते हैं वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। इनमें 2 तरह की साउंड होती है। वोवल्स क्या होते हैं? द लेटर्स विच नीड द माउथ टू बी स्लाइटली ओपन while speaking are called vowels. There are 5 vowels. जो वर्ड इंडिपेंडेंट रूप में बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वोवल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है। इनको बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की हेल्प की नीड नहीं होती। ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। फिर है कॉन्सोनेंट्स, द लेटर्स विच नीड द माउथ टू बी स्लाइटली क्लोज्ड, मुंह बंद करके बोले जाते हैं ज़्यादातर। वाइल स्पीकिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। इन्हें बोलने के लिए हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। 21 लेटर होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? व्हेन 2 or more लेटर्स जॉइन टुगेदर टू गिव सम मीनिंग। जब हम कुछ अक्षरों को जोड़कर लिखते हैं, कुछ लेटर्स को जोड़कर लिखते हैं
तो हम उनको वर्ड्स कहते हैं, बट उनका कुछ मीनिंग निकलता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ DGO लिखा है, TPO लिखा है, वर्ड्स हैं, इनको जोड़कर लिखा है, लेकिन इनका कुछ मीनिंग तो नहीं निकल रहा। लुक हेयर, DOG लिखा हुआ है, POT पोट लिखा हुआ है, डॉग पॉट। अब ये एक मीनिंगफुल हो गए, तो जो मीनिंगफुल है वो वर्ड्स कहलाते हैं, जो मीनिंगलेस है वो वर्ड्स नहीं कहलाते हैं। वी नीड वर्ड टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ और फीलिंग। वर्ड्स का यूज़ हम अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सो द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक और टू राइट। जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही कंपलसरी होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं बोलने और लिखने के लिए। द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए वर्ड इज कॉल्ड। जो वर्ड लिखते समय जो ऑर्डर लगाया जाता है, ऑर्डर में लगाया जाता है, उसको हम स्पेलिंग कहते हैं। देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। राइट द ग्रुप्स ऑफ लेटर एंड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया क्या होता है, जो लेटर सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, एस आता है, पहले आर आएगा, फिर एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, फिर यू आएगा, उसके बाद वी। ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सेम आप इनको करेंगे। ऑरेंज, एप्पल, मैंगो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, मीन्स ए से शुरू होने वाला पहले लिखा जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, BCDEFGHIJKL M से शुरू होने वाला बाद में NO से शुरू होने वाला लास्ट में। सेम हेयर, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वॉल्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वॉल्स का यूज़ करते हुए आपको इन वर्ड्स को मीनिंगफुल बनाना है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स नेम दिए हुए, कुछ फ्रूट्स नेम है, एंड बॉडी पार्ट्स एंड ड्रेसेस नेम है। सो आप इनको फिल करेंगे वॉल्स का यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल LION, जितने भी फिलअप दिए हुए हैं इनमें वॉवल्स ही फिल होने हैं, मीन्स AEIOU यही फिल होने हैं। उसके बाद मेक अ न्यू वर्ड यूजिंग द सेम लेटर्स, द पिक्चर विद हेल्प यू। यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं इनकी हेल्प से आपको नया वर्ड बनाना है। पिक्चर्स में आपको हेल्प मिलेगी। लो लिखा हुआ है, ये होना चाहिए, तो व्हाट इज़ दिस, आउल। बट लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो क्या होगा, टब। वॉज लिखा है, आरी है, तो क्या होगा, सॉ। रैट्स लिखा है तो इसका होगा स्टार्स। सेंट लिखा हुआ है, इसका होगा नेस्ट। क्लियर। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कुछ पूछना है, कुछ कंसल्ट करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।